जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विलेज स्टडी हब में। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय अनुसूचियों के बारे में जानेंगे कि कौन सी अनुसूची में कौन सी बातों का वर्णन किया गया है, इससे संबंधित एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सभी बातों को डिटेल में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। कहा जाए तो अनुसूची होती क्या चीज़ है, तो अनुसूची को समझने के लिए सबसे आसान एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कोई विदेशी इंडिया में आ रहा है और उसको भारतीय संविधान के बारे में या भारतीय नियम कानून के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, तो इससे संबंधित वह व्यक्ति केवल भारत के अनुसूचियों के बारे में वो पढ़ लेगा तो उसको ओवरऑल उसको नॉलेज हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कौन सी नियम है, कौन सी कानून है। तो चलिए हम लोग अनुसूचियों के बारे में डिटेल में जानना शुरुआत करते हैं। जैसे कि कहा जाए पहली अनुसूची में क्या है, कौन सी बातों का वर्णन किया गया है, तो पहली अनुसूची में जो भारत देश है उसके राज्य और यूनियन टेरिटरी, राज्य और यूनियन टेरिटरी का अर्थ होता है केंद्र शासित प्रदेश। यानी पहली अनुसूची में भारत के जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है इसके बारे में वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में कहा जाए तो दूसरी अनुसूची में पेंशन भत्ता यानी पैसा से रुपया से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। पेंशन भत्ते के बारे में वर्णन किया गया। जैसे कि मान लीजिए जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को जो रुपया मिलता है या प्रधानमंत्री को, यानी जो भी पद है, बड़े बड़े जो पद है उन व्यक्तियों को जो भी रुपया दी जाती है उससे संबंधित अगर कहा जाए किस अनुसूची में वर्णन किया गया है तो वह दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया। तीसरी अनुसूची की बात किया जाए तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के कौन शपथ दिलाएंगे उसके बारे में तीसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। और कहा जाए चौथी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन का अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए भारत में कुल 28 राज्य है वर्तमान में, और 2800 राज्यों में कितने एमएलए राज्यसभा में जाएंगे उसके बारे में चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है। पांचवी अनुसूची की बात किया जाए तो पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी कास्ट को विशेष दर्जा दिया गया है। एससी का अर्थ होता है अनुसूचित जाति और एसटी का अर्थ होता है अनुसूचित जनजाति। छठी अनुसूची में कहा जाए तो छठी अनुसूची में केवल एसटी जनजाति के लिए कुछ राज्यों में विशेष दर्जा दिया गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं अनुसूची में कहा जाए तो सातवीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा का वर्णन किया गया है कि कौन से विषय पर केंद्र सरकार काम करेगी, कौन से विषय पर केवल राज्य सरकार काम करेगी और कौन ऐसे विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करेगी। इसके बारे में सातवीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। जैसे कि कहा जाए पहली सूची, तो पहली सूची होता है केंद्र सूची। इसमें पहले 97 विषय थे और वर्तमान में टोटल 100 विषय हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जनगणना। जनगणना एक ऐसा विषय है, इस पर कहा जाए कोई कार्य करे तो वो केवल केंद्र सरकार ही कार्य कर सकती है, उस पर राज्य सरकार कोई दखल नहीं कर सकती है। दूसरी सूची कहा जाए तो राज्य सूची। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और भी कहा जाए वर्तमान में 61 विषय हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पुलिस कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी मान लीजिए यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, यानी जो भी राज्य के जो पुलिस कर्मचारी है इसके बारे में कोई नियम या कोई कानून लागू किया जाए तो वह केवल राज्य सरकार कर सकती है।
कहा जाए समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और वर्तमान में 52 सब्जेक्ट है। और समवर्ती सूची में कौन सी विषय आ सकती है, तो उसमें केंद्र और राज्य सूची, यानी वैसी विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करे उसे ही समवर्ती सूची कहते हैं, या उसमें वैसे ही कोई विषय रखा जाता है। चौथी एक होती है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ में कौन सी विषय हो सकती है, तो जो विषय अभी वर्तमान में नहीं है और आने वाले समय में कुछ ऐसे बातें या कुछ ऐसे विषय हमारे भारत में आए तो उस विषय को अवशिष्ट शक्तियों में रखा जाएगा। और अवशिष्ट शक्तियों को संसद के द्वारा उसको देख रेख किया जाता है कि कौन सी शक्तियाँ कैसी है, उस पर कैसे नियम होना चाहिए, कैसा कानून लागू करना चाहिए, उसके बारे में 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए इंटरनेट, जैसे कहा जाए 8वीं अनुसूची में मानक भाषाएं का वर्णन किया गया है। और कहा जाए पहले केवल 8 ही अनुसूची थी और बाद में 4 अनुसूचियां संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 8वीं अनुसूची में कहा जाए तो मानक भाषाएं, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाएं पहले से नहीं थी। कहा जाए पहले केवल 14 ही भाषाएं थी, क्योंकि जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो उस समय केवल 14 ही राज्य बने थे, वो भी भाषाई आधार पर ही बने थे। तो भाषाई आधार पर बने थे तो उस समय केवल 14 ही भाषाएं थी, लेकिन ज़रूरत अनुसार भाषाएं जुड़ती गई। पहले एक भाषाएं जोड़ी गई, उसका नाम था सिंधी, और सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। और कहा जाए 3 भाषाएं फिर बाद में जोड़ी गई, जैसे कि कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली। इन तीनों भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। और फिर बाद में 4 भाषाएं और जोड़ी गई, जैसे बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। इन चारों भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची की बात किया जाए तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। यह पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची की बात किया जाए तो दल बदल संबंधित बातों का वर्णन किया गया और इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इसी तरह कहा जाए 11वीं अनुसूची में कौन सी बातों का वर्णन किया गया है, तो पंचायती राज संबंधित बातों का वर्णन किया गया। और कहा जाए पंचायत राज्य के पास कितनी विषय है, तो कुल 21 विषय है जिस पर वह कार्य कर सकती है। और 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 1992 में संशोधन किया गया, लेकिन उस पर कार्य किया गया 1993 में। 12वीं अनुसूची की बात किया जाए तो 12वीं अनुसूची में नगर निगम के बारे में वर्णन किया गया और नगर निगम के पास कुल विषय 18 है और यह 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। अगर कहा जाए ट्रिक इससे संबंधित, तो ट्रिक भी होता है, लेकिन जब फैक्ट मालूम हो तब। अगर आपको फैक्ट मालूम नहीं है तो ट्रिक कोई यूज नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा उस पर। जब हम लोग का बेसिक अगर मालूम है तो हम लोग कोई भी ट्रिक लागू कर सकते हैं। जैसे कि अगर ट्रिक की बात किया जाए दूसरी अनुसूची में, तो दूसरी अनुसूची में पैसा में कहा जाए 2 शब्द होता है, तो 2 शब्द है तो दूसरी अनुसूची।
शपथ, शपथ में 3 शब्द है तो तीसरी अनुसूची। जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर 4 व्यक्ति मिलेंगे वहाँ पर एक सभा बन जाती है। सभा इट मीन्स राज्यसभा। और 5वीं अनुसूची तो बहुत लोग 5 को एस के जैसा लिखता है, तो एस इट मीन्स SC ST। 6ठी अनुसूची में कुछ राज्य या स्पेशल राज्य कह सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं अनुसूची में कोई ऐसा ट्रिक नहीं बन सकता है। 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज, अब लैंग्वेज में कुल कहा जाए तो 8 वर्ड आते हैं, तो 8 वर्ड होते हैं, इट मीन्स 8वीं अनुसूची। 9वां यानी 9 मतलब भूमि सुधार, 10 से 10 और 10 से दल बदल। लेकिन ट्रिक उसी समय यूज होगा, उसी समय काम करेगा जब आपको एक्चुअल में कहा जाए कि हाँ इस अनुसूची में इस बातों का वर्णन किया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।